15 लाख का सामान गायब हो गया। मेरा लाहौर की बड़ी मार्केट में वसी कारोबार है। गुज़िश्ता माह हफ्तावार ऑडिट में मालूम हुआ कि गोदाम से 15 लाख का माल कम हो गया। लड़कों से पूछ गछ की मगर कुछ भी पता न चल रहा था। अहलिया को बताया, वो भी परेशान हो गई। उसने बताया कि फ़ौरन अब की रिसाला लेकर पूरी मार्केट में तकसीम करें, इंशाल्लाह करम हो जाएगा। मैंने फ़ौरन 1000 अब की रिसाला तकसीम करवाया। दूसरे दिन एक पार्टी का फ़ोन आ गया कि आपके 3 बंडल मेरे पास ज़्यादा आ गए हैं, तो मैं वो वापस भिजवा रहा हूँ। इन 3 बंडलों में 15 लाख का माल था। लहूती नक्श ने बेटी को जिन्नात के चुंगल से छुड़वा लिया। जब मेरी बेटी 13 साल की हुई तो इसकी हरकतें अजीब हो गई। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो वह अजीब आवाज़ में बातें करना शुरू हो गई। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए। भागकर मस्जिद के कारी साहब को बुलाया। वो आए, उन्होंने कुछ कुरानी आयात पढ़कर दम किया तो बेटी की हालत बेहतर हुई। उन्होंने बताया, इस पर जिन्नात आते हैं। हम बहुत परेशान हुए, ये क्या हो गया। हमने तो ऐसी बातें सुनी थी, कभी देखा न था। फिर हर 2-3 दिन के बाद उस पर जिन्नात आना शुरू हो गए। हमने बहुत जगहों से दम करवाए, तवीज़ लिए, मगर कोई ना पड़ा। मैं सब्ज़ी लेकर घर आ रही थी कि सड़क पर मेरे करीब एक गाड़ी रुकी। उसमें मौजूद एक नौजवान लड़की ने मुझे अब रिसाला थमाया। मैं घर लाई तो इसमें लहूती नक्श का तल्लक पड़ा। बेटी ये नक्श मुकम्मल किया और बताया गया अमल किया। उसकी हालत संभल गई। वो नक्श सराहने रख कर सोती है। अभी उसने दूसरा नक्श भी मुकम्मल कर लिया है। दोबारा मेरी बेटी पर जिन्नात नहीं आए। जब डॉक्टर बेबस हुए तो अब की रिसाला काम आ गया। हमारी जानने वाली खातून है, एक मरतबा मिली तो उसने कहा, मेरा पोता 7 दिन का है, 7 दिन में एक मरतबा भी नहीं रोया, ना ही सही तरीके से दूध पीता है। डॉक्टरों को चेक करवाया, बहुत इलाज करवाया, मगर बच्चा रो नहीं रहा। मैंने कहा फ़ौरन करीबी एजेंसी से अब की रिसाला हस्ब तौफीक लें और हस्पताल में तकसीम कर दें। दूसरे दिन वो खुद आकर बताते हुए रो पड़ी कि इधर हमने रिसाले तकसीम किए, उधर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। वो बच्चा अब नॉर्मल है। मुझे ओल्ड हाउस ले चलो, मैं पागल हो जाऊंगा। दोस्त जिनकी उम्र 65 साल, अचानक फ़ोन आया, रोते हुए कहने लगे, मुझे ओल्ड हाउस छोड़ाओ, मैं पागल हो जाऊंगा। मज़ीद बोला, घर में नातफाकी की आग लगी है, बेटा बहू काट खाने को दौड़ते हैं। मैंने हौसला दिया और साथ कहा, तुम सारा दिन या लतीफ़ या वदूद पढ़ो और अब की रिसाला ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करो, लोगों के दुख दर्द का मुदावा करो, तुम्हारे घर की आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। उसने ऐसा ही किया। आज मिला तो कहने लगा, यकीन नहीं आता घर में इतना इत्तेफाक व बरकत कैसे आ गया। मेरे बच्चे मुझसे लिपट लिपट कर रो रो कर माफ़ियाँ मांगते हैं। इतनी बरकत, इतना सुकून के बयान से बाहर। माशी तंगी, हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते। तंगी से आजिज़ था। जो रकम कहीं से आती बीमारियों में लग जाती। हर वक्त कर्ज में डूबा रहता। बाजार से गुजरा था कि किसी ने अबकरी हदिया किया। घर लाकर पढ़ा तो पढ़ता ही चला गया। रिज़्क़ की बरकत का एक अमल पड़ा कि हर वक्त बावजू रहने से नफ़ा होता है और दौरान खाना मुसलसल सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ता रहता हूँ। माशी तौर पर बहुत नफ़ा हुआ। इतनी बरकत मिल रही है कि बयान से बाहर ज़िंदगी में सुकून आ गया है।